हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। यानी इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपसे को बताए थे लोदी डायनेस्टी के बहलोल लोदी के बारे में और किसके बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। किसके बारे में? इब्राहिम लोदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर हुए स्टार्ट करते हैं। तो इब्राहिम लोदी क्या है? इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी वाज अ लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। इब्राहिम लोदी जो था, इस लोदी डायनेस्टी का, लोदी वंश का जो था वो लास्ट रूलर था। क्या था? लास्ट रूलर। ठीक है। He was a son of सिकंदर लोदी and ascended throne in 1517 Anno Domini। और ये इस लोदी डायनेस्टी का जो क्या था, लास्ट यानी अंतिम शासक था। और वो किसका बेटा था? सिकंदर लोदी का बेटा था। और जो अपने गद्दी पे कब बैठा? 1517 एनो डोमिनी में बैठा। He was a peevish and ill-tempered। यानी ये एक मतलब चिड़चिड़ा होता है ना, और ये क्रोध, ये गुस्सा, और जो गुस्सा ये बहुत क्रोध व्यक्ति थे। ठीक है। He lost the sympathy of the nobles and relatives। ये अपने रिश्तेदारी को also खो चुके थे। ठीक है। Revolts broke out everywhere during his time। आलम शाह and his uncle went to the Babur in अफगानिस्तान। अब ये है मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ आता है हमारा लोदी यानी इब्राहिम लोदी का मेन कॉन्सेप्ट। इब्राहिम लोदी यानी बैटल ऑफ वीडियो में जानेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो देखिए ये कहा गया था, आलम शाह एंड हिज अंकल, आलम शाह और उसके चाचा, आलम शाह और आलम से इसके चाचा। ठीक है, आलम शाह के चाचा कहाँ वेंट गो टू बाबुर, बाबुर के पास गए थे। जो बाबुर कहाँ रहता था? अफगानिस्तान में रहता था। कहाँ रहता था? यानी भारत के इस पार्ट में। जैसे ये भारत है, अब यहाँ पे जो पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ऊपरी इलाका जो है यहाँ पे, वो क्या है? अफगानिस्तान है। क्या? अफगानिस्तान है। तो अब वो अफगानिस्तान गया, अब अफगानिस्तान को गया, अब अफगानिस्तान में गया तो अब दोनों बोला कि भाई जो इब्राहिम लोदी को खत्म करके वो इस डायनेस्टी को हम बंद करवा देते हैं। क्यों? और बहुत ही कमजोर हो चुका था दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो अब बोल रहा था, अब ये बोला जो ठीक है, बाबुर भी बोला ठीक है। अब जो अब नेक्स्ट देखते हैं, इन्वाइटेड हिम एंड इन्वेडेड दिल्ली। और उसे इन्वाइट किया कि खत्म करने के लिए दिल्ली को, इन्वेडेड दिल्ली। बाबुर इन्वेडेड इंडिया। बाबुर जो जब इंडिया पहुंचा, इन्वेडेड इंडिया इन 1526 एनो डोमिनी, यानी 1526 एनो डोमिनी। 1526 एनो डोमिनी में जो बाबुर जो क्या किया? बाबुर इन्वेडेड इन इंडिया इन 1526 यानी 1526 एनो डोमिनी में जब पहुंचा एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी। और किसे हराया? इब्राहिम लोदी को वो क्या किया? हरा दिया। डिफीटेड यानी हराना। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल, पहला पानीपत का लड़ाई जो हुआ था ना, वो किसके बीच हुआ था? बाबुर। किसके बीच? बाबुर के बीच। और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी, इस दोनों के बीच जो हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दिया था। और ये जो आलम शाह और उसके अंकल, वो दोनों भी भाई खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसे बाबुर को बुलाया और ये दोनों उसका बैक सपोर्टर थे, यानी पीछे से सपोर्ट देते हैं ना, वो थे। ठीक है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड इस्टेब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया। और उसके बाद किसका स्थापना करा दिया? मुगल एम्पायर का स्थापना करवा दिया। और दिल्ली सल्तनत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म हो गया। और उसके बाद जो आया तो मुगल एम्पायर का वंश चलने लगा, मुगल एम्पायर का। ठीक है। और मुगल एम्पायर में बाबुर भी आया, सब आया। तो हम मुगल एम्पायर का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो आप सभी को जरूर एक बार बता देंगे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के। ठीक है। तो और मुगल एम्पायर में भी आपसे को हम वीडियो बनाएंगे इस पे भी। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं जैसे आप डायनेस्टीज नेम कैसे याद करेंगे। अब डायनेस्टी सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी आया था, उसके बाद आया था खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आया था हमारा तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद लोदी डायनेस्टी आया था। तो गुलाब यानी एक ट्रिक है, लर्न डायनेस्टीज नेम विथ द हेल्प ऑफ ट्रिक। गुलाब खिले तो सांस लो। जी से गुलाब, तो जी से गुलाम, तो गुलाम को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव। तो गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी। के से खिले तो के से खिलजी डायनेस्टी। टी से तो टी से तुगलक डायनेस्टी। एस से सांस तो एस से सैयद डायनेस्टी। एल से लो तो एल से लोदी डायनेस्टी। सिंपल सा ट्रिक है ये। आपसे बस इस चीज को, हमें इस पॉइंट को बस याद करना है, तो आपको इस डायनेस्टी का नेम याद करने में कोई
प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको भी याद करना है। आप एक बार रिवीजन कर ले स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश में क्या क्या आ गया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी जीतकर उसे किसको गवर्नर बना दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बना दिया था। गवर्नर बनाने के बाद उसे इल्तुतमिश आया तो, और उसके बाद कौन आया, रजिया सुल्तान, उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद आया, और उसके बाद कौन आया, हमारा गयासुद्दीन बलबंद आया। अब उसके बाद हमारा ये क्या गुलाम वंश क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी पे। किस पे आ जाते हैं, खिलजी डायनेस्टी पे। खिलजी डायनेस्टी से जलाउद्दीन खिलजी आया, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, और उसके बाद ये भी डायनेस्टी क्या हो गया, खत्म हो गया। तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक आया, और सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे पहले में आया था, ठीक है। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में आया 4, तो उसमें आया था आपका पहले खिज्र खान, हम बताए थे, अलाउद्दीन, आलम शाह, ये सब आया था। और उसके बाद आया था लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी में अभी हम बता ही दिए कि लोदी डायनेस्टी सबसे पहले आया था हमारा बहलोल लोदी, सेकंड आया सिकंदर लोदी, उसके बाद आया इब्राहिम लोदी, और जिसे हम अभी पढ़े हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही छोटे टॉपिक के लिए बात कर रहे थे, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 11 इसका बनेगा, उसमें हम सिंपल कुछ नहीं बताएंगे, उसमें बताएंगे कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत जो था वो खत्म क्यों हुआ, वो चलने चाहिए ना भाई, तो ये वो खत्म कैसे हो गया, और किसके क्या चीज उसमें कमी पड़ रही थी जो दिल्ली सल्तनत डाउनफॉल यानी नीचे गिरने लगा और खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही था, तो तब तक के लिए थैंक यू।